नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नकलची छात्रों के चरित्र का एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। ये वो छात्र हैं जो अकल के दुश्मन हैं और नकल के दीवाने हैं। आज हमारे पास देश के कई हिस्सों से नकल की चुभने वाली तस्वीरें आई हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के नकलची छात्रों की हालत देखकर आज आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। सामूहिक नकल की ऐसी विभत्स तस्वीरें देखकर हम भी हैरान हो गए। विभत्स शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नकल से देश का भविष्य चौपट हो जाता है और एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए, जिस देश की नींव बेईमानी पर टिकी हो, जिस देश के बच्चे पास होने के लिए बेईमानी कर रहे हो, उस देश में ईमानदार पीढ़ी कहां से आएगी। इसलिए नकल की तस्वीरों को विभत्स कहना ही उचित होगा। नकल के धुरंधरों की तस्वीरें देखकर हमारे मन में यह सवाल आया कि जब देश में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में नकल होती हो, बेईमानी होती हो, तो फिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। आमतौर पर मीडिया में राजनीतिक खबरों पर जोर दिया जाता है और नकल की तस्वीरों को छोटी मोटी खबर बनाकर निपटा दिया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि यह सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर है। यह विश्लेषण आज देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिस पर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। जिस देश में ज्ञान की गंगा में नकल का प्रदूषण हो रहा हो, वो कभी भी विश्व गुरु या सुपर पावर नहीं बन सकता। और इस खबर ने आज हमें बहुत बेचैन कर दिया। आप भी इसे देखकर आज बेचैन हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, तो आप इस बात पर शायद विश्वास नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसा हो नहीं सकता। आपका शक बिल्कुल सही है। हमारे पास नवाज शरीफ का कूटनीतिक प्रचार करने वाला एक वीडियो आया है और इस वीडियो में एक लड़की गायत्री मंत्र का जाप कर रही है नवाज शरीफ के सामने। पाकिस्तान में हुई इस घटना का इंटरनेट पर काफी प्रचार हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन सी सोच छिपी है, ये सिर्फ हम ही आपको आज बता सकते हैं। अगर आप भी एक महिला हैं और ऐसी ड्रेसेस और एक्सेसरीज का इस्तेमाल करती हैं जो आपकी मूवमेंट में बाधा बनती हैं, या फिर इनका वजन बहुत ज्यादा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको आपके कपड़ों, जूतों और हैंडबैग्स के साथ ऐसी एक्सेसरीज मुफ्त मिल रही हैं जिन्हें आप शायद कभी नहीं लेना चाहेंगे। और ये एक्सेसरीज हैं कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां और मांसपेशियों का दर्द। ये फैशन के साइड इफेक्ट्स पर हमारा एक खास फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है, जिसे आपको पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, खास तौर पर आपके परिवार में मौजूद महिलाओं को। ये खबर वैसे तो मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ी है, लेकिन बहुत सारे पुरुष भी भारी बैग्स और टाइट कपड़े पहनने का शौक रखते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों के लिए भी ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बीजेपी विधायकों की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रावत सरकार कल शपथ लेगी। ऐसी खबरें हैं कि कल बीजेपी के 3 विधायकों को कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। पार्टी उत्तराखंड की सरकार ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कल होगा। कल लखनऊ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नई सरकार रविवार शाम 5 बजे शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। कल विधायक दल की बैठक है और संभवतः परसों 19 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा यूपी के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि सिन्हा ने खुद को रेस से अलग बताया है। यार ना मैं रेस में हूँ, ना मैं रेस के बारे में जानता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग बता चुके हैं। यूपी के देवबंद से जीते बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह ने शहर का नाम बदलकर देववृंद रखने की मांग की है। ब्रजेश सिंह की दलील है कि महाभारत के वक्त ये शहर देववृंद कहा जाता था, लेकिन मुगल राज में इसका नाम बदल दिया गया। बीजेपी ने अपने विधायक की मांग को खारिज कर दिया है। नहीं, अभी तो बड़ी जीत हुई है, तो जब
आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण भी ज़्यादा व्यापक होना चाहिए तो अभी बदलने की बात अभी नहीं करना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता है और देवबंद के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पे भविष्य में अंकुश लगा। मकसद सीधा है कि ये पोलराइज करना, धार्मिक आधार पर विवाद में ही वो माने फायदा देखते हैं। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो में जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अमरिंदर सरकार में मंत्री बने सिद्धू ने आज कामकाज संभाला। इस मौके पर सिद्धू ने कहा कि वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से जुड़े रहेंगे। सिद्धू ने कहा कि राजनीति एक तरफ है और रोजगार एक तरफ। यदि मैं टीवी करता हूँ तो यहाँ से शाम को 3 बजे जाऊंगा, 5 बजे वहाँ पहुँचूंगा, सारी रात शूटिंग करूंगा, 3 बजे की सवेरे फ्लाइट पकड़ूंगा, 5 बजे यहाँ आऊंगा, जब कोई उठा भी नहीं होगा 7 बजे यहाँ आऊंगा। सिद्धू के कॉमेडी शो में जाने पर बीजेपी और अकाली दल ने उन पर निशाना साधा है। मंत्री बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कॉमिक शो करे तो मुझे लगता है वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो अब उनको डिसाइड करना है कि कॉमेडी शो में अगर जाना है तो फिर मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने आज गोवा के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा गोवा में जनादेश का अपमान हुआ है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और लोकतंत्र की हत्या बंद करो के नारे लगाए। दिग्विजय ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि राज्यपाल के रवैये पर तभी चर्चा हो सकती है जब मूल प्रस्ताव लाया जाए। गवर्नेंस conduct can only be discussed on the basis of a substantive motion. Now he is discussing the governance conduct. यूपी उत्तराखंड में बड़ी हार के बाद कई पार्टियों ने 2019 में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कवायद फिर शुरू कर दी। जेडीयू ने कहा है कि विपक्ष को मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विकल्प तैयार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं। अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी की सादगी हरा सकती है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे गठबंधन की चर्चा का मतलब बेमानी है। कोई अकेले डूबना नहीं चाहता, इसलिए सब चाहते हैं कि मिलकर ही हम डूबे, मिलकर ही समाप्त। राष्ट्रपति ने मुंबई विद्यापीठ में अपने भाषण में कहा कि पूरी दुनिया में देश की पहचान वाद विवाद करने वालों के तौर पर है, लेकिन हम असहिष्णु कभी नहीं हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। And the culture, conversation and dialogue are part of those ethos. Universities and higher education institutions are the best for free exchange of views. राष्ट्रपति का मानना है कि छोटी मानसिकता और सोच से ऊपर उठकर हमें खुली बातचीत और वाद विवाद करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 के नोटों को वापस ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली करेंसी और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के लिए था। सरकार ने रिजर्व बैंक को 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने की इजाजत भी दे दी है। सरकार ने प्लास्टिक के 10 रुपए के नोटों की उपलब्धता और छपाई के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जानकारी लोकसभा को दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए नारद स्टिंग केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 72 घंटे में प्रारंभिक जांच पूरी करे, जरूरत हो तो एफआईआर भी दर्ज की जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। सबसे तो विक्टिम्स हम लोग हैं। हम क्यों पब्लिक का बात बोलते हैं, पब्लिक का बात चर्चा करते हैं। इसी के लिए हमारा पार्टी का खिलाफ पहले से ही शुरू किया 2014 से। बीजेपी और लेफ्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ क्या ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना चाहिए बाय सीबीआई बिकॉज देयर इज सम मटेरियल्स अगेंस्ट द पर्सन्स वाला रिस्पोंडेंट नंबर 11 to 22। नारद स्टिंग ऑपरेशन पिछले साल विधानसभा चुनाव के वक्त सामने आया था, जिसमें टीएमसी के 12 बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायक रिश्वत लेते दिखाई दिए थे।
पाकिस्तान में लापता हुए 2 भारतीय मुस्लिम धर्मगुरुओं का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के 2 खादिम लाहौर के दाता दरबार में जियारत के लिए गए थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार से जानकारी मांगी है। भारतीय धर्मगुरु कराची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से लापता हैं। हमने पाकिस्तान सरकार के सामने मामले को उठाया है और उनसे आग्रह किया है कि वो भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी दें। मेरे फादर जो थे वो कराची पहुंच गए बाय एयर, और उन्होंने जो लोग उनको लेने गए थे उनको कॉल करा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप मुझे ले। उन्होंने कहा हम बाहर हैं, आप आ जाइए। मगर वो रात को 2 बजे तक बाहर खड़े रहे, वो बाहर नहीं आए। बस लास्ट कॉल जो थी उनकी ये थी कि मैं पहुंच गया हूँ कराची, मगर वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि देश का अगर कोई भी नागरिक कहीं फंस जाता है तो सरकार उसे वापस लाने का काम करती है। भारत सरकार कोई भी उसका नागरिक अगर कहीं जाता है और मिसिंग होता है, उसके बारे में बहुत सोच विचार करके उसको वापस लाने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश के लोगों से कश्मीर आने की अपील की है। महबूबा ने कहा कि अगर आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आपको कश्मीर आना चाहिए। महबूबा ने कहा कि वो एक बार फिर कश्मीर में अमन और शांति के बीच बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखना चाहती हैं। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किड्स ऑफ कश्मीर अगेन चेजिंग बर्ड्स, bees and butterflies rather than picking up, stones and throwing it at each other.